गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम है सभी का सविता के छोटे से ब्लॉग में। तो फ्रेंड देखो, सुबह का मौसम कितना अच्छा हो रहा है। ये मोर रोज यहाँ आकर बैठता है और सुबह सुबह सूरज देवता के भी दर्शन हो जाते हैं। तो मेरे को अपने यहाँ का ये सुबह का जो मौसम होता है ना, और सुबह का जो ये कह सकते हैं एक दृश्य होता है ना, बहुत प्यारा लगता है मुझे। और मैं सबसे पहले उठ के अपनी बालकनी में ही आती हूँ भाई, क्योंकि सुबह सुबह का नजारा देखकर आंखों को जो अच्छा लगता है ना, फिर उसके बाद मुझे लगता है दिन भी अच्छा जाता है। तो सबसे पहले मैं उठ के भाई अपनी बालकनी में ही आती हूँ। और धुंध हल्की हल्की होने लगी है, ठंड भी होने लगी है, तो चलते हैं किचन में काम करने के लिए। क्योंकि आज जो मेरा टास्क है वो है मूली के पराठे। क्योंकि मैं रात को ही बच्चों से पूछ लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है उन्हें सिंपल खाना उनके गले से उतरेगा नहीं। और वो सारा दिन अगर खाएंगे नहीं तो मेरा दिमाग वैसे ही खराब रहेगा कि मेरे से भी नहीं खाया जाता। फिर मेरे चाहे मैं उनसे लड़ लूंगी, लेकिन फिर भी रहता है कि कुछ खाया नहीं। तो आज कल था इनका स्कूल में भाई एनुअल फंक्शन, और आज बच्चों की छुट्टी है। तो सुबह अभी तो हस्बैंड को ही जाना है, और फिर मेरे को जाना है सुनीता दीदी के यहाँ पर, क्योंकि मेरी तबीयत भाई सच्ची में ठीक नहीं है। और वहाँ अब डॉक्टर को मेरे को मिलना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैं अपने ब्लॉग वगैरह भी कंटिन्यू नहीं डाल पा रही, कुछ भी काम ढंग से नहीं कर पा रही, क्योंकि मेरे से हो ही नहीं पा रहा है। तो आज मुझे जाना है सुनीता दीदी के यहाँ पर डॉक्टर के पास, और देखते हैं वहां पर शायद रुकना भी पड़े, क्योंकि टेस्ट वगैरह हर कोई लिखता ही है। तो अब मैं थोड़ी सी लापरवाही नहीं करूंगी, ये दिखाना जरूरी है, क्योंकि अगर काम करना है तो पहले अपनी सेहत पर ध्यान देना पड़ेगा फ्रेंड। मूली के पराठों में मैं हरा धनिया, हरी मिर्च, और मैं सभी चीजों में, जैसे गोभी हो गई, मूली हो गई, ये थोड़ा सा कहते हैं ना बादी वगैरह करती है, तो मैं इससे एसिड वगैरह भी बनता है, तो मैं इसमें हींग जरूर डालती हूँ फ्रेंड, ताकि ये नुकसान ना करे। तो और ये जो इसमें से पानी निचोड़ने का काम है ना, ये मुझे सबसे ज्यादा टास्क वाला लगता है, क्योंकि इसमें भाई पूरे दम से निचोड़ना पड़ता है इस पानी को, लेकिन मेरे से ना होता नहीं है। लेकिन हाँ, बच्चों के लिए करना पड़ता है फ्रेंड। तो अभी तो मैं फटाफट से ये कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ही जाना है, बच्चे तो अभी सो रहे हैं। और सबसे बुरी आदत मुझे अपने हस्बैंड की लगती है भाई, क्योंकि जब तक मेरी चाय गैस पर होती है ना, वो इधर उधर घूमते रहते हैं, और जैसे ही मैं कप में करती हूँ, भगवान जाने उनको क्या होता है, वो एकदम से गायब हो जाते हैं। तो चाय को दोबारा गर्म करना पड़ता है, और मेरी आदत है कि मैं चाय को कभी भी दोबारा गर्म करके नहीं पीती। और ना ही मैं ऊपर से उसमें चीनी वगैरह कभी ऐड करती हूँ, कि अगर कम रह जाए तो मेरे से नहीं पी जाती। तो मैं फटाफट से उनको नाश्ता कराती हूँ, फिर बच्चों को उठाऊंगी, क्योंकि बच्चों को बाद में उठाऊंगी। आज छुट्टी है तो वो भी रेस्ट कर रहे हैं, और विवान थक चुका है, क्योंकि एनुअल फंक्शन में उसकी डेली प्रैक्टिस चल रही थी। तो आज वो भी आराम के मूड में ही है, तो मैंने उठाया भी नहीं सुबह सुबह जल्दी, क्योंकि वो मेरे काम में फिर भाई टांग अड़ाते हैं। तो मैंने कहा उन्हें सोने ही दिया जाए। तो फटाफट से पहले तो हस्बैंड को मैं ऑफिस के लिए रवाना करूं, ताकि फिर बच्चों को उठा के हम भी चलने की तैयारी करें। और क्योंकि बच्चों को तैयार करना, नाश्ता कराना, इन सब में लगता है टाइम, तो मैं पहले फ्री हो जाऊं तभी ये करूंगी काम। तो क्योंकि फ्रेंड सुबह सुबह इतनी जल्दी होती है ना, कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी नहीं बना पाती, बहुत मुश्किल से जहां तहां से जहां मुमकिन होता है बना लेती हूँ, लेकिन मेरे को कई बार रह भी जाता है मेरे से, क्योंकि अकेली होती हूँ तो काम करती हूँ, तो बार बार उसे एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कैमरे को। तो हम भाई दीदी के वहां लगभग पहुंच ही गए हैं, और हम जब वहां पहुंचे तो मैडम अभी आई नहीं थी बुटीक से। तो हम उनका भारी वेट कर रहे थे, क्योंकि वो आ ही रही थी और ये आ भी गई हैं। क्योंकि अभी इनके यहाँ भाई सीजन है, तो काम बहुत ज्यादा है। और दीदी पहले से ही मूंगफली वगैरह लेके आई हुई थी, तो मैं तो ऊपर जाके अपना मस्त मूंगफली वगैरह खाई। उसके बाद थोड़ी देर में चाय वाय पी के हम दोनों चले पहले तो पेट्रोल पंप पर अपनी हवाई जहाज में पेट्रोल भरवाने के लिए। और यहाँ से पेट्रोल भरवाने के बाद फ्रेंड हम गए सीधा डॉक्टर के यहाँ पर, क्योंकि आज हमें जल्दी जाना था। हम सोचे थे कि पहले काम निपटा ले, और वहां हमें हो गए थे 9 साढ़े 9, क्योंकि डॉक्टर लेट आई थी। ये देखिए, ये मेरे घर के आसपास का नजारा है। तो जी हाँ, पे वही मैं शादी से पहले से हम लोग यहीं रहते हैं। तो हमने यहाँ से तो पहले कराया बच्चों का खाना पैक, क्योंकि अब दीदी और मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी
कि हम दोनों घर जाके खाना बनाए, और मेरा तो मूड वैसे भी नहीं था क्योंकि मैं अपने घर ही इतना काम कर लेती हूँ। तो सुनीता दीदी के यहाँ और निम्मी दीदी के यहाँ जाकर मैं कोई काम नहीं करती, छोटा मोटा कर लेती हूँ, अब नहीं करती, पहले तो करा लेती थी। तो फ्रेंड, इसलिए मेरे जहाँ मैं रहती हूँ ना, उस जगह को इसीलिए जंगल कहते हैं क्योंकि यहाँ पर रात को देखिए क्या चकाचौंध रहती है। और डॉक्टर ने भाई जो दवाई लिखी थी, हमने 2-3 मेडिकल स्टोर से पूछी तो फिर भी हमारी पूरी दवाई नहीं मिली। तो आधी अधूरी जो भी मिली, फिलहाल हम लेके लेके अब घर ही जाने वाले थे क्योंकि हमें बहुत टाइम हो गया था घर से निकले हुए, और बच्चे थे घर पे अकेले। तो सुनीता दीदी के साथ हवाई जहाज पर बैठकर सारी जगह घूमने का मजा ही अलग है। और अब आ चुके थे, हम खाना खा रहे थे, घर आके बच्चे खुश थे क्योंकि बच्चों को एक तो कल स्कूल नहीं जाना था, उनकी छुट्टी होने वाली थी, और दूसरा भी उनकी पसंद की पनीर की सब्जी और उनको नान मिल गए थे खाने के लिए। तो फ्रेंड, अभी तो हम करते हैं डिनर, आप भी करिए, और इसके बाद कल मिलते हैं कि भाई डॉक्टर ने क्या क्या टेस्ट लिख के क्या किया क्या नहीं किया। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।